गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप लोग फिर से आगे इस वीडियो में देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें से हमारा पहला वर्ड है अ टैंक इन विच फिश आर केप्ट। इसका मतलब एक ऐसा टैंक जिसमें हम मछलियों को रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एक्वेरियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। और एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर, और इसको हम लोग स्पेलिंग टेस्ट के लिए याद रखेंगे फ्रेंड्स। एक्वेरियम QUARIUM होता है, QUARIUM। यहीं पर फोकस देना है हमारा, सी नहीं डालना है, इसमें सी नहीं होगा यहाँ पर। और एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? मछली घर, जहां मछलियों को रखा जाता है, ठीक है ना? मतलब मछली घर, मछली घर को हम एक्वेरियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं हम लोग। अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स और अदर पीसेस ऑफ राइटिंग। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पब्लिश्ड कलेक्शन होता है, जो पब्लिश किया, प्रकाशित किया वो जो कलेक्शन होता है कविता या किसी दूसरे चीजों का, मतलब राइटिंग के किसी दूसरे चीजों का, हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कविता या लेख का क्या होता है? संग्रह होता है। कविता या लेखों का संग्रह होता है। कविता या लेख संग्रह होता है, लेख संग्रह होता है, लेख संग्रह, उसको हम लोग एंथोलॉजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 3 नंबर में, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स। इसका मतलब हुआ कि जो डॉक्टर चिल्ड्रेन या इन्फेंट्स अर्थात शिशुओं का इलाज करता है, उसका इलाज करने वाले को हम क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन कहते हैं। और दोस्तों ये हमारा स्पेलिंग टेस्ट की नजर से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेडियाट्रिशियन का मतलब हो PAEDIA, ध्यान देंगे दोस्तों। हम लोग इसको 3 भागों में बांट करके याद करेंगे, और स्पेलिंग टेस्ट में ये इतने बार पूछा जा चुका है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये याद करना ही पड़ेगा किसी हालत में, ठीक है ना? तो पेडियाट्रिशियन का मतलब AE लगाइएगा शुरू में, और DIA और TRICIN। आप 3 भाग में इसको बांट करके याद कीजिए, आप लोगों को श्योर याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है शिशु रोग विशेषज्ञ होता है। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप वहां पर देखते होंगे कि जो डॉक्टर होता है बच्चों का या इन्फेंट्स का, वहां पर उसके सामने गेट पर लिखा होता है पेडियाट्रिशियन लिखा होता है। इसका मतलब होता है शिशु रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? शिशु रोग विशेषज्ञ अर्थात बच्चों का डॉक्टर होता है, ठीक है ना? अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। इसमें अ ग्रेव यार्ड है, वेयर द डेड आर बरीड। मतलब कि मरे हुए इंसान को जहां पर गाड़ा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्री कहते हैं। और सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह होता है। क्या होता है? कब्रगाह होता है, जहां पर मृत शरीर को गाड़ा जाता है, ठीक है ना? अगला वर्ड हमारा कौन सा है? एन ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड। एक वैसी औरत जिसका उम्र हो गया है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्पिंस्टर कहते हैं। मतलब वो लड़की कुंवारी होती है। क्या होती है? कुंवारी होती है। और स्पिंस्टर का मतलब हमारे क्या होता है? कुंवारी होती है, ठीक है ना? ओल्डर वुमेन हो जाती है और उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर कहेंगे, ठीक है ना? अगला वर्ड है हमारा अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब कि एक रूम या कोई जगह होता है जो शीशे से भी बना होता है, ठीक है ना? तो वैसे जगह को, और उसमें हम लोग प्लांट को उगाते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और वैसे जगह को या वैसे रूम को या वैसे बिल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। इसका मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर पौधों को सुरक्षित रूप से उगाया जाता है। एक ऐसा जगह जहां पर पौधों को सुरक्षित रखकर उगाया जाए। मतलब एक ऐसा जगह जहां पर पौधों को सुरक्षित रखकर उगाया जाए, ठीक है? जो शीशे का भी बना होता है कभी कभी, ठीक है ना? अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। यहां पर हमारा है फ्रेंड्स
कि बहुत सारे संख्या में अगर मछलियां एक साथ तैर रहे हैं पानी में या चल रहे हैं या साथ में है तो हम लोग उसको शोल कहते हैं, अर्थात मछलियों का झुंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? शोल, SHOL। और शोल का मतलब होता है मछलियों का झुंड, मछलियों का झुंड। और मछलियों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। 8 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। बोलता है अगर किसी मीटिंग में हमारा लिस्ट होता है, ठीक है ना, और उस लिस्ट पर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, अर्थात मीटिंग में जिस बात पर डिस्कस करना होता है उसको हम लोग एजेंडा कहते हैं। और एजेंडा का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्य सूची, जिस पर हमें काम करना है, आगे मीटिंग करने के बाद उस पर बात करने के बाद हमें काम करना होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंडा बोलते हैं। और इसको हम लोग हिंदी में कार्य सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य सूची कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट नंबर 9 का देख लेते हैं, अ फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड्स। बोलता है एक ऐसा फिगर, प्लेन फिगर होता है वो, ठीक है ना, जिसको हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है ना। तो बोलता है क्या कि एक ऐसा प्लेन फिगर होता है, यस, मतलब कि देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, एक प्लेन फिगर होता है जिसमें एंगल्स और साइड होते हैं और वो ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन, बहुभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं, जिसके बहुत सारे भुजा और कोण होते हैं, वैसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? तो पॉलीगन कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा है अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। बोलता है क्या? एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसे कोई नहीं पढ़ सकता है, जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इलेजिबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेजिबल पढ़ेंगे। और इलेजिबल का मतलब क्या होता है? अपठनीय होता है। क्या होता है? इलेजिबल का मतलब क्या होता है? अपठनीय होता है। लोग फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा फर्स्ट में क्या है? अ टैंक इन विच फिश आर केप्ट, जहां पर मछलियों को रखा जाता है, जिस टैंक में मछलियों को रखते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं मछली का। अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स और अदर पीसेस ऑफ राइटिंग, जिसको हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं, कविता या किसी दूसरे लेख के संग्रह को एंथोलॉजी कहेंगे। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, ठीक है ना, जो हमारे डॉक्टर बच्चों का इलाज करते हैं, शिशु का इलाज करते हैं, हम लोग उसको पेडियाट्रिशियन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो पेडियाट्रिशियन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोगों को, यहाँ पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और दोबारा में आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 4 नंबर में अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, जहां पर मरे हुए बॉडी को दफनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेमेट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेमेट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड, ठीक है ना, एक वैसी औरत, एक वैसी लड़की जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ, हम लोग उसको स्पेंस्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? कुंवारी बोलेंगे, कुंवारी, युवती बोलेंगे। फ्रेंड हमारा 6 रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रूम और बिल्डिंग जहां पर पौधों को सुरक्षित रूप से रखकर उगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो ग्रीन हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड हमारा कौन सा? अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, अगर एक साथ मछलियां तैर रहे हैं तो हम लोग उसको शोल कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, जो मीटिंग में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बातों को, उसको हम लोग एजेंडा कहते हैं, इसका मतलब कार्य सूची होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड्स, एक ऐसा फिगर जो जिसमें बहुत सारे साइड्स और एंगल